नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 7 विषय हिंदी में अब हम दूसरे इकाई की चर्चा करेंगे। दूसरा इकाई, हम भी बने महान। तो यहाँ पर हम भी बने महान जो पाठ है उसमें अनेक प्रेरक प्रसंग दिए गए हैं। ગુજરાતીમાં વાત કરીએ તો અમે પણ બનીએ મહાન। તો કેવી રીતે મહાન બની શકાય એના કેટલાક ઉદાહરણો પાઠમાં આપવામાં આવ્યા છે। हम भी बने महान पाठ के बारे में जानकारी ले तो यहाँ पर मैंने आपको बताया इस तरह से प्रेरक प्रसंग दिए गए हैं। प्रेरक प्रसंग हम उन्हें कहेंगे कि हमें उनमें से कुछ प्रेरणा मिले। महान व्यक्तियों के कुछ विशेष गुण होते हैं। जग में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उनके कुछ न कुछ गुण होते हैं। किसी में मानवता के प्रति गहरा प्रेम होता है, किसी में प्रामाणिकता होती है, कोई अपने नियम का पक्का होता है और किसी व्यक्ति का चरित्र और स्वभाव उसे महान बनाती है। तो ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिनसे हम महान बन सकते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं गुणों के बारे में चर्चा की गई है और हर एक गुण के आधार से एक एक प्रसंग दिया गया है। हम सभी गुण के आधार से प्रसंग के बारे में चर्चा करेंगे। हम यहाँ देख सकते हैं कि सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में यानी कि यहाँ पर जो पाठ है उसमें स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के कुछ प्रसंग दिए गए हैं और उनके अंदर जो गुण थे उन गुणों को यहाँ पर द्रष्टव्य किया गया है। तो सबसे पहले अब हम पाठ की चर्चा करें तो सबसे पहला यहाँ पर गुण बताया गया है कर्तव्य। तो यहाँ पर हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं। मेले में सब खिलौने खेल रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। चवन्नी यानी कि 4 आने का सिक्का। बराबर, गुजरातीમાં આપણે એને 4 આના કહીએ છીએ। પાવલી પણ પહેલાં કહેતા હતા એને। તો અહીંયા શું કહેવામાં આવ્યું છે કે મેળામાં 100 બાળકો રમકડા ખરીદી રહ્યા હતા ત્યારે નરેન્દ્ર નામના એક બાળકે 2 રૂપિયાનું એક શિવલિંગ ખરીદ્યું હતું। હજે પણ એની પાસે 4 આના એટલે કે પાવલી बची हती। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? एक छोकरा ने रड़तो जोईने एने पूछ्યું, केम रड़ी रह्यो छे? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। तो छोकराए शुं कीधुं કે મારી પાસે એક પાવલી હતી, એક 4 આના હતા અને એ ક્યાંક ખોવાઈ ગયા। હવે મારી માં મને ઘણું લડશે અને ખૂબ મારશે। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया।
એટલે નરેન્દ્રએ શું કર્યું, પોતાની પાસે જે પાવલી હતી એ પાવલી એને આપી દીધી। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। એટલે નરેન્દ્ર થોડે દૂર જ ગયો હતો ને સામેથી એક મોટર આવી। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। એટલે શું થયું કે નરેન્દ્ર હજુ થોડી દૂર જ ગયો હતો, સામેથી એક મોટર આવતી નજરે પડી। એક નાનકડો બાળક તે મોટરથી બિલકુલ અજાણ ચાલ્યો જતો હતો। નરેન્દ્રએ દોડીને તે બાળકને ખેંચી લીધો। જો એક પળની વાર થઈ હોત તો તે બાળક મોટર નીચે આવી જાત। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। અને આ બધાની વચ્ચે નરેન્દ્રના હાથમાં જે શિવલિંગ હતું એના હાથમાંથી છૂટી ગયું અને તૂટી ગયું। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। તો આ બધાની વચ્ચે લોકો ભેગા થયા અને એમાંથી કોઈએ કીધું કે બિચારાનું નુકસાન થઈ ગયું, કેટલા ઉમંગથી શિવલિંગ ખરીદ્યું હતું। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। તો આ સાંભળી નરેન્દ્રે શું કીધું, તેથી શું, બાળકનો જીવ બચાવવું મારું પહેલું કર્તવ્ય છે। તો અહીંયા કર્તવ્યની વાત આવી, નરેન્દ્રને अपना कर्तव्य बताया। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। એટલે વસ્તુ કરતાં વ્યક્તિનું જીવન વધારે મહત્વપૂર્ણ છે, માનવતા સૌથી શ્રેષ્ઠ છે। બાળપણથી જ આવા વિચારો રાખનારો નરેન્દ્ર આગળ જતા स्वामी विवेकानंदના નામથી प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर हमने विवेकानंद का एक प्रसंग देखा कि विवेकानंद के अंदर कर्तव्य पालन का जो गुण था वह हमें भी अपनाना चाहिए और हम भी इस गुण के आधार से हम भी महान बन सकते हैं। तो हमें भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अब अगली वीडियो में हम आगे पाठ की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।